आइए अब हम लोग देखते हैं सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर कितने से 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 से देखिएगा क्या है क्वेश्चन, फिर इसको हम अभी कॉपी पे आज लिख के दिखाते हैं। देखिए क्या है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी। कितना है, टू चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियाई ए एंड बी आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय ए वायर। अगर कोई दो चार्ज स्फीयर का जो रेडियाई है चार्ज कंडक्टिंग का, उसको हम किसी वायर से अगर जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट देयर सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा उसके सरफेस पे, मतलब हम किसी, यहाँ क्या है, टू चार्ज कंडक्टिंग रेडियाई आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय वायर। ठीक है, अगर वायर से जोड़ देंगे तो हमारा एनर्जी सर क्या दिया है, हमारा क्या हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना होगा सरफेस। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाते। देखिए ये पेज है आपके पास, तो देखते हैं क्या। सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब दो स्फीयर को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मान लीजिए थोड़ा सा ऊपर लेते हैं जिससे आपको दिख जाए। दो स्फीयर को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखिए जब दो स्फीयर को ऐड कर देंगे तो हमें क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल यहाँ देखते हैं, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, V1 इक्वल टू V2 सेम हो जाएगा, है ना, दिख रहा है ना, दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, V इक्वल टू कितना होता है, V इक्वल कितना होता है बताइए आप, Q होता है, मतलब ये हो गया K कांस्टेंट हो गया, और ये Q अपान हम देखेंगे तो R हो जाता है। इसी को अगर हम ऐसे लिख दें कितना, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R का मतलब रेडियस, ये हो गया, यही ना होता है। तो दोनों के लिए अगर हम लिखेंगे तो ऐसे K मान लीजिए कांस्टेंट होगा, K मान लिया, और यहाँ पे Q हो गया हमारा Q1, और एक का पहले वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, A हो जाएगा। फिर दूसरे वाले को हम K कांस्टेंट भाई वैसे ही रहेगा, चार्ज कितना है Q2 है, और यहाँ रेडियस कितना हमने दिखा दिया B। पर इसने क्या बोला कि अगर किसी वायर से हम ऐड कर देंगे तो हम लोग जानते हैं दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो ऐसे हम लोग वैल्यू रखेंगे। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 और Q2 का जो रेशियो आएगा चार्ज का, वो कितना आ जाएगा, A/B। देखिए ये किसका रेशियो है, तो चार्ज का रेशियो कितना हो जाएगा, तो A/B चार्ज का रेशियो हो जाता है। ठीक है, अब अगर हमको क्या निकालना है, तो एनर्जी का रेशियो निकालते। देखिए हम लोग का जो इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी जो रेशियो, क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिकल लास्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस। ठीक है, फील्ड एट द सरफेस पे क्या होगा, तो देखिए सरफेस पे जो होगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पहले ये समझिएगा, होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान ये R², ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब हम दोनों के लिए फार्मूला लिखेंगे। E1 का जो वैल्यू होगा 1K मान लेते हैं कांस्टेंट को, और यहाँ पे होगा Q1/A² हो जाएगा। ठीक है ना, और E2 की जो वैल्यू ले लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, तो K ये हो जाएगा Q2/B²। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन हमने मान लिया। अब क्या कर देंगे इसको, देखिए थोड़ा जगह दे रहे हैं हम इसको, E1/E2 रेशियो निकाल दे सरफेस, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के सरफेस का हम अगर, तो यहाँ हो जाएगा K Q1/A², फिर अपान कितना हो जाएगा, तो K Q2/B²। ठीक है ना, तो आप देखेंगे ये इससे कट जाएगा। अब अगर हम वैल्यू निकालें तो हमारा वैल्यू क्या होगा, Q1, देखिए Q1 Q2 की जो वैल्यू आएगी कितनी हमने निकाल रखी है, ये देखिए ये है। तो इसको अगर हम पहले सॉल्व कर लें तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ जगह थोड़ा और देखते हैं, देखिए Q1/Q2 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई देखिए यहाँ पे B2 ऊपर चला जाएगा, और B1 क्या होगा, B2 ऊपर चला गया, मतलब B² ऊपर हो गया और A² नीचे हो गया। और Q1 Q2 की वैल्यू देखिए आपके सामने रखी है, तो यहाँ रखेंगे A/B मल्टीप्लाई B²/A²। तो एक एक अगर कट जाएगा, अगर देखा जाए तो कितना बचेगा, आप देख रहे हैं B/A ही बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग का जो वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले आपके सामने हम आपको आराम से दिखाते, देखिए
सबसे पहले हम आपको फिर से एक बार क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे। पहले देखिएगा क्वेश्चन क्या है। देखिए सेक्शन सी है, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको मैं अच्छे से दिखा देता हूँ, पेपर भी आप समझ जाएंगे। देखिए पेपर कोड क्या है, ये देखिए पेपर, ठीक है। पेपर है यहाँ पे, सीरीज इतना है, ये है देखिए सेट नंबर ये, ठीक है। रोल नंबर है, इसको मत देखिए। देखिए फिजिक्स, ये देखिए 17, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर हमारा सेक्शन सी का है। तो सेक्शन सी का है क्वेश्चन नंबर, देखिए कौन सा है, 3 नंबर का है। सेक्शन सी से 3 का है। तो पहले 2 चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर रेडियस ए बी है। क्वेश्चन देखिएगा बहुत आसान पूछा जाता है, अगर आप ध्यान से कर लेंगे तो आप आसानी से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिएगा हमको करना क्या, सबसे पहले तो 2 रेडियाई है कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस ए बी है, दोनों को वायर से कनेक्ट करेंगे। जब वायर से कनेक्ट कर देंगे तो आपको जानना होगा पोटेंशियल सेम होगा, पर उस पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो क्या होगा सरफेस पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पोटेंशियल को इक्वल करेंगे। उसके बाद पोटेंशियल का फार्मूला होता है, हम लोग जानते हैं बी इक्वल टू 1/4 क्यू अपान आर होता है। तो के क्यू अपान यहाँ पे हमने लिखा है, इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे के Q1/A और यहाँ के Q2/B हो जाएगा। के से के कट गया और Q1 के नीचे Q2 कर देंगे तो 1/B हो जाएगा। अब क्या हुआ, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है, देखिए तो होता है 1/4 Q/R² होता है। तो और दूसरा हमने लिख दिया, एक फार्मूला लिखा, अब यहाँ Q1 का अलग दिया और Q2 का अलग लिख दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को डिवाइड किया, जब डिवाइड कर के कट गया, Q1 के अपान Q2 हो जाएगा और बी स्क्वायर ऊपर होगा B² और Q1 A/B है, A से कट गया, B/B ये हमारा फाइनल आंसर ये वाला आ गया। तो हमारा वैल्यू आ गया और इसमें आर भी है, क्या समझ में ना, तो समझ गया ना। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का आर देखते हैं। तो चलिए हम लोग इसका आर वाला पार्ट चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन है। तो आर वाला पार्ट क्या, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ए आप कैपेसिटेंस सी इज चार्ज बाय ए बैटरी 2 वोल्ट वी। मतलब क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ए जिसका चार्ज कैपेसिटेंस कितना सी है, इज चार्ज बाय बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से इसको चार्ज, मतलब एक कैपेसिटर है सी है जिसका कैपेसिटर नाम ए है, उसको हम अगर किसी बैटरी 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज करेंगे, चार्ज करने के बाद क्या करना, द बैटरी इज डिसकनेक्टेड एंड अनचार्ज कैपेसिटर बी एफ कैपेसिटर इज कनेक्टेड अक्रॉस ए। मतलब कि मान लीजिए, कह सकते अभी मैं पेज दिखा रहा हूँ कि ए कोई कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना सी है, उसको 20 वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, एक उसका बैटरी को डिसकनेक्ट करके 2C चार्ज वाले बी कैपेसिटर उसमें जोड़ते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी पे कितना होगा और टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल स्टोर्ड इन ए एंड बी फाइनली दैट स्टोर्ड इन इनिशियली ए। मतलब कि टोटल कितना एनर्जी स्टोर करेगा ए बी पर एंड स्टोर्ड इन इनिशियली ए पे जितना होगा उसके कंपेरिजन में, ठीक है। आया समझ में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग फार्मूला अगर देखें तो फार्मूला हम लोग का क्या होता है, तो फार्मूला क्या होता है, इनिशियली Q इज इक्वल टू सी वी। ये तो बाय डिफिनीशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, Q इज इक्वल टू सी वी फार्मूला होता है। तो अगर हम लोग इनिशियल में यही होगा, इनिशियल में जब चार्ज करेंगे Q कैपेसिटर को जब चार्ज करेंगे, मतलब एक कैपेसिटर है ए है जिस पे कैपेसिटेंस सी है, जब सी जो है 20 वोल्ट से चार्ज करेंगे इसका चार्ज हो जाएगा सी वी हो जाएगा, यही ना। अब जब फाइनली जब लेंगे दोनों का, तो पहले का लेंगे Q इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बन के आएगा, तो सी ए और बी कितना हो जाएगा, B1 हो जाएगा। और दूसरा जो चार्ज होगा, मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे तो इस पर कितना होगा, सी बी होगा। और अगर यहाँ लेंगे तो हम लोग क्या होगा, देखें दोनों को जोड़ दिए, दोनों को पोटेंशियल कितना बन के आ जाएगा, दोनों पे हम बी ही बी लिखेंगे, ठीक है। क्यू ए और क्यू बी दोनों के लिए यही लिखना है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या करना हम लोग को, अब ये कर देना है कि क्यू ए अपान क्या करेंगे, क्यू बी ले लिया हमने, इसको डिवाइड कर दिया, ये ना। तो जो डिवाइड जब कर देंगे
तो देखिएगा ये सी ए और कितना बन जाएगा सी बी, क्योंकि बी से बी वन से बी वन कट गया तो बचा कितना सी ए अपान सी बी। तो देखिएगा हमारी वैल्यू क्या है, ए वाले की अगर देखेंगे वैल्यू 1 माने और 2 वाले की वैल्यू 2 मान ले, ऐसे समझिए। कैपेसिटर सी है तो इसका 1 है, इसका बोला है 2C, इसका सी होगा तो इसका कितना होगा 2C, तो ये कट के कितना आ गया 1/2 आ गया। इसका मतलब अगर रेशियो से अगर हम कंपेयर करें तो ए और बी, ए क्यू बी का रेशियो जो होगा 1:2 होगा, ठीक है ना। अब दोनों को हम क्या करते हैं, क्यू ए प्लस क्यू बी दोनों को ऐड करके टोटल चार्ज को क्यू दिखा दे, जो यहाँ स्टार्टिंग में क्यू है, ठीक है। दोनों को हम ऐड करके क्या दिखा दें, क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू क्यू आ गया, ठीक ना। अब अगर हम टोटल क्यू ए की बात कर देगा, मान लीजिए क्यू ए अगर हमको निकालना है तो क्या होगा, क्यू ए का मतलब है भाई टोटल का अपान 3, यही ना होगा। और क्यू बी अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका डबल इस पे चार्ज होना चाहिए, यही ना। टोटल अगर निकालेंगे देखिए तो यहाँ 2 + 1, यहाँ अगर जोड़ेंगे रेशियो में अगर हम लेते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, क्यू ए रेशियो क्यू बी इक्वल टू कितना होगा 1:2, तो टोटल क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 तो आएगा। तो इसका मतलब अगर क्यू ए निकालना है तो टोटल कंपेरिजन करेंगे तो Q/3 हो जाएगा एक का, और इस वाले का कितना होगा 2Q/3, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाला का Q/3, दूसरे 2Q/3 हो गया। तो एक तो ये आंसर हो गया। इसमें जो क्वेश्चन पूछा था ध्यान से देखिएगा, आपको दिखाते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइनल चार्ज ऑन ए एंड बी, ए बी पर कितना फाइनल चार्ज है, तो ये हो गया कि क्यू ए पे कितना है, तो पहले वाले Q/3 और दूसरे वाले 2Q/3 है, ये हमारा चार्ज हो गया, ठीक है। अब इसमें आगे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे पूछा आपको दिखाते हैं। पहले पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए एंड बी, ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी, इसका कंपेरिजन। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम पोटेंशियल एनर्जी टोटल की बात करें, मतलब फाइनल अपान इनिशियल किसी एक का इक्वल टू ले लेते हैं, ठीक है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी मतलब हो गया ए में और जो बी में, ये दोनों का पोटेंशियल एनर्जी जोड़ के ही तो टोटल होगा। और इनिशियल अगर हम ले लेते हैं तो इनिशियल किसी एक का ले लेते हैं, ए का ले लेते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी 1 का हो गया इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी को जो फार्मूला होता है, अगर हम लोग देखें तो क्यू, अगर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला दिखे तो हाफ कितना होता है CV² होता है, कितना होता है हाफ CV² होता है। एक और फार्मूला होता है हाफ कितना हो जाता है, दूसरा फार्मूला Q²/C, एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है। कितना होता है हाफ CV² भी होता है, हाफ Q²C भी होता है। तो यहाँ पे हम लोग को Q और C के टर्म में रखना है। तो देखिएगा यहाँ हम क्या लिखेंगे, हाफ Q² कितना होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा। अगर वैल्यू देखते हैं किसकी वैल्यू लेनी है हम लोग को, तो ए की लेनी है, ठीक है। और यहाँ से हो गया प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ पे C प्लस Q हाफ यहाँ से लिखेंगे, और ये हमारी वैल्यू कितनी की B की आ गई, और यहाँ से वैल्यू कितनी लिखेंगे, तो ये A लिखते हैं और ये B लिखते हैं, ठीक है। अपान टोटल कितना हो गया हमारा, तो 1/2 यहाँ पे हो जाए कितना, तो Q, यहाँ से Q का स्क्वायर लिख देंगे। हमारा टोटल हमारी जो वैल्यू इनिशियल वाली है अपान कितना होगा CA। मतलब आप समझ गए क्या करना था। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जोड़ने वाला, और यहाँ इनिशियल जो वैल्यू होगा जब हम चार्ज करते उस समय की वैल्यू, ठीक है ना। तो अब इसको हम अगर यहाँ से देखेंगे वैल्यू अगर रखते हैं, तो अगर वैल्यू रख के करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे। इसको हम यहाँ से ले लेते हैं, थोड़ा सा जगह देखिए, इक्वल टू, ठीक है। देखिए यहाँ से क्या करते हैं हम 1/2, ठीक है। यहाँ से 1/2 और हम क्या कॉमन कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन कर लेते हैं किसको, C, इसको कॉमन कर लीजिए कितने को, और यहाँ से अगर हम वैल्यू रख देते हैं किसकी, ये वाली वैल्यू। पहले हम यहाँ से 1/C को कॉमन कर लेते हैं, यहाँ C का रेशियो है 1/C को भी कॉमन कर लिया, ठीक है। अब यहाँ से जो वैल्यू होगी Q²B², तो Q²B² की वैल्यू आपको कहाँ मैंने लिख के दिया था, यहीं पे ऐड करके ये वाली वैल्यू देखिए,
ये दोनों की वैल्यू कितनी, यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू क्यू ए प्लस क्यू बी इक्वल टू क्यू हो गया। इसकी वैल्यू अगर हम उठा के यहाँ रखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपान यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारी वैल्यू, जब क्यू स्क्वायर अपान वैल्यू रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, आप बताइए कितनी वैल्यू हो जाएगा। तो देखिएगा जब इसको हम लोग इसकी जो वैल्यू आएगी टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे इस वाले की वैल्यू, तो ये हमारी ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी कितनी, 1/3 और उसके बाद ये वैल्यू हो जाएगी क्यू स्क्वायर 2CA और यहाँ पे यहाँ पे हो गया 1/2 क्यू स्क्वायर CA और इससे पढ़ के कितना आ गया 1:3 का रेशियो। यही हमारा क्या होगा, रेशियो कितना आएगा 1:3। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कैसे करना है, क्यू की वैल्यू ये हो गया, पहला निकल गया, दूसरा निकल गया, फिर दोनों को रेशियो निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, फिर दोनों का एडिशन करेंगे तो क्यू आ जाएगा, एक क्यू/3 दूसरा 2 क्यू/3 होगा, इसको ऐड करेंगे तो कट के कितना आ जाएगा, फिर से क्यू यहाँ पे आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, क्यू ए अपन क्यूब रेशियो 1/2 होता है, इसको ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। यहाँ क्या होगा, ये पहला आंसर तो यहाँ हो गया, दूसरा पहला यहाँ होगा, दूसरा क्या करेंगे फाइनल और इनिशियल का रेशियो, फाइनल यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फार्मूला लिखा हूँ, इसके बाद फार्मूले से रख देंगे, यहाँ इस टोटल को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/3 और यहाँ से और टोटल ये पहले से था इसको काटेंगे तो 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अल्टरनेट मेथड में मैं बताने की कोशिश करें। इसी का जो है एक और अल्टरनेट मेथड देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर कॉमन का हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, मान लीजिए जब ज्वाइन करेंगे तो Q1 प्लस Q2 अपान कितना हो जाएगा, तो हमारा होगा C1 प्लस C2। मतलब अगर हमें कॉमन पोटेंशियल निकालना तो Q1 Q2 दोनों जोड़ देंगे और हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग इसको भी जोड़ देंगे, कैपेसिटेंस को जोड़ देंगे। अब क्या करना हम लोग कि Q1 Q2 को हमने मान लिया Q हो गया और C1 C2 को हमने मान लिया टोटल ऐड के 3C हो गया, क्योंकि दिया ही है। दोनों चार्ज को दोनों कंडक्टर को जोड़ेंगे तो उस पर चार्ज टोटल कितना Q हो गया और दोनों हम कैपेसिटेंस को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये हुआ एक तरह से कि Q फार्मूला होता है B इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है Q/C, क्या होता है B इक्वल टू C। देखिए फार्मूला क्या होता है B इक्वल टू Q/C। इसका मतलब जो B1 की जो वैल्यू आ जाएगी अगर यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हम लोग का हो जाएगा B/3। ये 3 बचा लो, Q/C हमारा B होता है तो B/3 हो गया। इसका मतलब हो गया ये इतना हमारा पोटेंशियल होगा B1 का। ठीक है, कितना B/3। कैसे, तो दोनों को इधर ऐड कर देंगे, नीचे ऐड कर देंगे, फिर दोनों का Q लिखेंगे, इन दोनों का 3C लिखेंगे और हम लोग जानते हैं B इक्वल टू Q/C होता है तो इसको Q/C को लिख देंगे B/3। इसका मतलब B1 की वैल्यू कितना हो गया B/3 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब क्या करना हम लोग को, इसका फाइनल निकाल देना है। फाइनल अगर हम निकालेंगे F/B इनिशियल अगर ले लेते हैं, ठीक है, तो 1/2 इसके लिए फाइनल ले लिखे थे तो यहाँ पे हम लोग C इक्विवेलेंट लिख देंगे अगर यहाँ पे EB। ठीक है, E को इक्विवेलेंट हो गया और साथ में B1 स्क्वायर हो गया, ये फाइनल का हो गया मान लीजिए। ठीक है, और इनिशियल में मान लीजिए 1/2 लिखते हैं, उसके बाद कितना हो जाएगा तो CA लिखते हैं, B स्क्वायर लिख देते, यही ना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और यहाँ B1 हो गया हमारा पोटेंशियल, यहाँ पे हमारा 1/3 CA और B स्क्वायर हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू आप रखिए 1/2, यही ना। उसके बाद कितना इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी होगी भाई, इक्विवेलेंट हम लोग जानते हैं दोनों को जोड़े हैं तो कितना आ गया 3C आ गया, यही ना। उसके बाद जो है पोटेंशियल यहाँ से निकाल ही दिए हैं तो B/3 लिख के हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको स्क्वायर कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रख के B स्क्वायर है तो B/3 का स्क्वायर कैसे निकाले उसका कर दीजिए। और नीचे अपान में जो वैल्यू बचेगी कितनी होगी, तो ये अपनी जैसी है 1/2 और CB हमारा स्क्वायर वैसे ही रहेगा, कोई चेंजिंग भी नहीं करना। अब इसको हमें काटते हैं, देखते क्या था, इसको इससे काट दिया B स्क्वायर से B स्क्वायर यहाँ अंदर कटेगा और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए C से C भी कट जाएगा तो देखिए यहाँ 3 बचा, यहाँ अपान में स्क्वायर हो तो 1/9 होगा, इससे इसे काटेंगे 1/3, मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए तब भी वही आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप ला सकते हैं
अगर आपको समझ तो आए तो अच्छी बात है, ठीक है, नहीं तो फिर से एक बार आप वीडियो को दोबारा चला लेके देख लेंगे तो ओके, चलिए बाय।